है। हम लोग जितने भी 19 सदस्य दम चटानी एकता के साथ एक साथ हैं और रहेंगे। ऐसा क्या हो गया कि भाई वो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ करके कानून का सहारा ले लिए? अब तो वो बताएंगे। हम लोग मैंने पहचानने में भूल कर दिए। अच्छा। बस इतना ही कहेंगे। लेकिन अभी हम लोग के आंखें खुल गई है। जो हमारे अध्यक्ष थे वो हम उनको बहुत माने हम साथे दिए थे, साथ दिया था, लेकिन उनका जो हम लोगों का जिला कार्यकलाप जो जिला परिषद के अंदर में था उसका हम लोग खिलाफ हैं। वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनके क्षेत्र में जाके देखिए विकास की कितना तेजी से पैसा खर्च हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। हम लोग का एक योजना जाता है तो 6 महीना में स्वीकृति होता है। हम लोग उन पर अविश्वास लाए हैं और हम लोग पूर्ण बहुमत में तनुजा जी को समर्थन किए हैं। तो इस समर्थन एकदम रहेगा ना? एकदम अटूट समर्थन है, कोई टूटेगा नहीं। सभी 19 लोग अटूट समर्थन। 33 सदस्य एक साथ होकर के मिस तनुजा कुमारी को अध्यक्ष बनाएं और नालंदा को विकास की ओर मतलब आगे की ओर बढ़ाएं। तनुजा जी का कार्य बहुत अच्छा रहा है। अभी तो हम लोग 19 गोदेम चट्टान की तरह एकता मजबूत बल के साथ एकदम पूरा हाँ तैयार है। हाँ। कहीं नहीं भटकेंगे, इसमें तो दो मत नहीं है। हाँ? एकदम रहिएगा ना? हाँ रहेगा ना। हाँ रहेगा। बदलिएगा नहीं बदलेंगे तो। नालंदा में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इस अविश्वास प्रस्ताव में राजनीतिक लड़ाई अब कानूनी लड़ाई में बदल गई है, क्योंकि सत्ता पक्ष के द्वारा हाईकोर्ट का सहारा लिया गया है। लेकिन हमारे साथ विपक्ष के लोग हैं और इन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस एकता के साथ ये लोग मुस्तैद हैं और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सामने में आपको जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सदस्य तनुजा कुमारी हैं और ये विपक्ष से हैं। वर्तमान में इनके पास बहुमत है, लगातार कुर्सी से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने सदस्यों को पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी करवा रहे हैं। बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर लड़ाई कैसे अचानक 2 साल बाद ही तुरंत आ गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो नियम है और उस नियम का अनुसरण आपने की और तुरंत ही ये प्लान बना दिया, सेट कर दी, कैसे ये संभव हो गया सब? हम लोग का जिला परिषद त्रिस्तरीय पंचायती राज से हम लोग को 2 साल में अविश्वास लाना रहता है। लेकिन इनके द्वारा हमारे अध्यक्ष के द्वारा हमने बैठक में हमेशा बताते रहे कि गलतियां होते जा रही है, लेकिन इन्होंने इतना गलतियां कर दी। और हम लोग सभी क्षेत्रों में विकास एकता के जैसे कि पंचायती राज का है एक्ट की सभी क्षेत्र में बराबर देना है, लेकिन इनको द्वारा अवरुद्ध रहा विकास का काम में। इसीलिए हम लोग एकाएक सब एकता बना लिए कि इनका बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग एकता होके अविश्वास लाएं। अविश्वास में 7 दिन के अंदर जिला परिषद अध्यक्ष को डेट देना रहता है, वो भी नहीं दिए तो उसके बाद चली जाती है डीएम साहब के यहाँ। डीएम साहब के यहाँ भी वही पावर रहता है, वही नियमावली रहता है। तो उन्होंने 16 तारीख को डेट फिक्स कर दिया, जो कि हम लोग का 27 को बैठक होना था। लेकिन उन्होंने जो कि अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के सहारा लेने पर कोर्ट ने ये कहा कि उनका आरोप था कि हम लोग 10 व्यक्ति और 20 व्यक्ति जो हस्ताक्षर करके दिए हैं उसमें गड़बड़ी है, एक व्यक्ति ही कर दी। लेकिन ये इसी को बात ही करने के लिए डीएम साहब को अधिकृत किया गया कि आप अपने सामने हस्ताक्षर लीजिए जो भी है उनके द्वारा कि ये 27 तारीख की जो बैठक है वो गलत है, तो वो लिखित में मांगी गई है, जो कि अब 27 तारीख को होनी है। डीएम साहब की आज बैठक में साफ निर्देश दे दिया है कि 27 को ही बैठक में आप लिखित आइए कि हमने जो 27 तारीख को डेट फिक्स किया वो कैसे गलत है, किस नियमावली के तहत गलत है। हम लोग जितने भी 19 सदस्य दम चटानी एकता के साथ एक साथ हैं और रहेंगे। विकास के लिए हम लोग एक साथ हमेशा रहेंगे। और 2 और हमारे सदस्य हमारे साथ हैं, लेकिन वो कभी कभी भटक जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से हाँ, प्रत्यक्ष रूप से वो नहीं, प्रत्यक्ष आ जाएंगे, वो आते हैं जाते हैं, लेकिन विकास में उनकी भी उतनी ही भागीदारी है। हम लोग साथ ये नहीं कि नहीं, हम लोग 3400 साथ है विकास के में। हम लोग 3400 हम मानेंगे कि 3400 साथ है विकास के लिए, गलत काम के लिए नहीं, क्षेत्र के विकास के लिए। अच्छा, वर्तमान अध्यक्ष को ऐसा क्या हो गया कि भाई वो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ करके कानून का सहारा ले लिए? अब तो वो बताएंगे, ये इस पर तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो भी कार्य है गलत है, नियम के विरुद्ध है।
और नियम के विरुद्ध होने पर हम लोग चट्टानी एकता के साथ आ गए, लिखित के साथ भी आ गए। उसके पहले भी हर एक बैठक, हर एक सदन में इस चीज़ को बताया गया कि जो हम लोग बताते हैं वो गलत हो रहती है, लेकिन उन्होंने इस पर सुनवाई नहीं की थी। अच्छा, तनुजा कुमारी इस चट्टानी एकता को कहाँ तक बरकरार रखेंगे, क्योंकि जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव काफ़ी फिर टफ हो जाता है, इसमें कई राजनीतिज्ञ लोग लग जाएंगे, बड़े बड़े महारथी लग जाएंगे। अब देखिए, हम लोग बिहार सरकार के खिलाफ नहीं है, उनके नीतियों के साथ है, लेकिन क्या लगेंगे ये तो आप बता सकते हैं, हम नहीं बताएंगे। लेकिन हम लोग सब सदस्य भी अपने अपने क्षेत्रों के विकास के लिए एक हो गए। हम नहीं है कि हम हैं तो हम हैं, हमारे सदस्य जो भी कहेंगे वो हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। क्योंकि आपको पूर्व अध्यक्ष रहने का भी अनुभव प्राप्त है, पहले भी आप अध्यक्ष रह चुकी हैं, इस बार भी लड़ाई लड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं सीढ़ी पर चढ़ने में आप फिसल गई थी, तो कहीं ना कहीं ये फिर से एकजुटता हो, फिर भटक जाएं लोग, ऐसा नहीं ना होगा? हमारी सदस्य पूछी जाए, हमारी सदस्य चट्टानी एकता के साथ है, कोई भी कितनों प्रलोभ हो जाएगा, कभी हटकने वाले नहीं है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका मैडम? जूली कुमारी हुआ। अच्छा। जो अभी आप बात बोले कि पिछले बार जो यानी आप लोग पीछे रह गए हाँ, थे। तो आप पीछे रह गए। हाँ। तो मैम पीछे नहीं रह गए, हम लोग मनो पहचानने में भूल कर दिए। अच्छा। बस इतना ही कहेंगे। लेकिन अभी हम लोग के आंखें खुल गई है। अब हम लोग समझ गए हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास कौन ला सकते हैं, तो तनुजा मैम ला सकते हैं। तनुजा मैम ला सकते हैं? हाँ, ला तो सकते एकदम हैं। पूरा इस बार तैयार है हाँ ना, पूरा जोड़ो तोड़ो से दम लगे हैं। भटकिएगा नहीं ना? भटक चुके थे, लेकिन अब संभर चुके अगर हैं। मंत्री जी का फोन आएगा, एमपी साहब का फोन आएगा, सब लोगों का मान लीजिए, आज तो कैसे फिर भटक जाइएगा? ऐसा नहीं ना है, हम लोग मंत्री खुद कई चुने हुए राजनीतिक हैं नेताओं का क्षेत्र। दबाव पड़ेगा, बुझ रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम एक साथ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पूरी एकदम तैयार हैं। पूरी तैयारी है, क्योंकि हम लोग के क्षेत्र में विकास चाहिए। यानी विकास के लिए आप लोग लड़ाई लड़ हाँ, रहे हैं। विकास के लिए लड़ रहे हैं लड़ाई। तो ये देखिए, जिला परिषद की सदस्य हैं और ये लोग इस बार विकास की लड़ाई लड़ रही हैं, कोई लोभ और प्रलोभ की बात नहीं है। हमारे साथ और भी सदस्य लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। देखिए, सरमेरा के सदस्य हैं, अशोक सिंह हैं। क्या दिक्कत हुआ? 2 साल बाद आप लोग इधर उधर भटक रहे हैं। हम लोग दिक्कत कुछ नहीं हुआ, जो हमारे अध्यक्ष थे वो हम उनको बहुत माने हम साथे दिए थे, साथ दिया था, लेकिन उनका जो हम लोगों का जिला कार्यकलाप जो जिला परिषद के अंदर में था, उसका हम लोग खिलाफ हैं। खिलाफ हैं? हाँ, खिलाफ हैं। और तनुजा जी के बारे में हम लोग बाद में, इसलिए नया जिला परिषद थे, कमलेश जी को मालूम था, ये पुराना थे। अच्छा। तो तनुजा जी के बारे में मालूम हुआ कि इन्होंने जो चलाते थे सदस्य के जिला परिषद के अंदर में सदन में वो बहुत अच्छे से चलाते थे और किसी मेंबर को अंदर जाने के लिए नहीं देते थे। और जितना मैंने हम लोगों का योजना रहता था उसको अपने फाइल को आगे पीछे करते थे स्टाफ के द्वारा। लेकिन इनके राज्य में, हम लोग इनके सदन में हम लोग को इतना परेशानी हुआ है कि हम लोगों को महीना में 20 दिन जाना पड़ता था जिला परिषद ऑफिस, और कम से कम 20 लीटर थी। 20 दिन में बुझ रहे हैं कितना तेल जलता था। यानी विकास में कहीं ना कहीं वर्तमान अध्यक्ष बाधक बन रहे थे। बाधक तो है ये थे, काम कुल का पैसा तभी रखा हुआ, कौन सदस्य का पैसा नहीं 1 करोड़ रुपया होगा। अच्छा, देखिए, और भी हैं बिंद के सदस्य हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या समस्या आ गया? एकदम 2 साल में आप लोग इधर उधर हो गए हैं, वर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ एकदम पूरा रणनीति तैयार कर दिए हैं। देखिए, समस्या यही है कि क्षेत्र से संबंधित समस्या है। हर जिला परिषद को जितना आवंटन होता है क्षेत्र में विकास निधि, उस सभी का विकास निधि रखा हुआ रह जाता है। और हमारे वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, उनके क्षेत्र में जाके देखिए विकास की कितना तेजी से पैसा खर्च हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। हम लोग का एक योजना जाता है तो 6 महीना में स्वीकृति होता है, 6 महीना के बाद पेमेंट होता है। यही सब समस्या है। हम लोग को क्षेत्र की जनता जिला परिषद चुनी है, किस लिए चुना है? विकास करने के लिए। हाँ। और विकास जब जाते हैं जिला परिषद ऑफिस तो हम लोग का 6 महीना में कभी पेमेंट होता है, वो योजना स्वीकृति होता है। इसलिए हम लोग सभी सदस्य एक मत होके हम लोग उन पर अविश्वास लाए हैं और हम लोग पूर्ण बहुमत में तनुजा जी को समर्थन किए हैं। तो इस समर्थन एकदम रहेगा ना? एकदम अटूट समर्थन है, कोई टूटेगा नहीं। सभी 19 लोग अटूट समर्थन है। अगर मान लीजिए कोई किन्हीं का, देखिए, तब क्या कीजिएगा? सुनिए ना, हम लोग का क्षेत्र की जनता चुनी है और जनता का फोन आएगा तब विचार करेंगे। लेकिन नेता किन्हीं का विचार नहीं करेंगे, किन्हीं का नहीं। चट्टानी एकता एकदम सिर्फ जनता की आवाज चलेगी। अगर जनता हम लोग को अभी भी कहेगी कि आप बैठ जाइए तो हम लोग बैठ जाएंगे।
हम लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, किसी नेता का चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है। प्रत्येक साल पर जनता चुनती है। हम 20 साल से यहाँ से जनप्रतिनिधि कर रहे हैं इस प्रखंड से, आज तक हम कोई चुनाव नहीं हारे हैं। किस लिए? कि जनता को हम देखते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए हमको जनता बार बार मौका देती है। 3500 वोट से इस बार भी हमको जिताई है जनता। मुखिया यहाँ का बनाया, जिला के सबसे टॉप वोट के यहाँ का मुखिया हम भी रह चुके हैं। तो देखिए, ये लोग जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद सदस्य हैं और अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए जनता इन्हें चुनती है। एक और सदस्य हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। कहाँ तक लेकर के जाइएगा एकदम? पत्रकार महोदय हमसे पूछ रहे हैं। अरे आपसे ज्यादा कौन जानता है हुजूर? आप सब कुछ जानते हैं, परंतु यदि पूछ ही बैठे हैं तो मैं बोलता भी हूँ। मैं पिछले 3 बार से कंटिन्यू हूँ जिला पार्षद। मेरा नाम कमलेश पासवान है। आपने नाम ही नहीं पूछा सर जी। और चंडी के रहने वाले हैं हम जान रहे हैं। वर्तमान अध्यक्ष जहाँ के हैं मैं वहीं का हूँ। हमारे वो जिला पार्षद है, हमारे कर्म क्षेत्र हमारा ही पड़ता है, ठीक है ना। तो उनको मैंने बहुत अच्छा से बनाया भी था सर, बहुत आशा उम्मीद लगा करके बनाया था कि बगल के दीवार के सटे के दीवार के हैं, इनको पड़ोसी हैं, इनको रखेंगे तो हम पर भी थोड़ी सी ध्यान देंगे। हमारे क्षेत्र में भी अभी वर्तमान में हम हरनौत से जिला पार्षद हैं और जहाँ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार का वहाँ घर भी है और वहां लालायत है हमारी जनता किसी योजना के लेकर के। हम पे उंगलियां उठती है, फप्तियां कसते हैं, गालियां बकते हैं कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि हर जगह मतलब तुम्हारे ही चंडी में तुम्हारे तरफ कार्य हो रहा है, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं। उस समय मैं मौन पड़ जाता हूं महोदय, क्या करूं, रोना आता है, ठीक है। और हमने मिस तनुजा कुमारी को पहले अध्यक्ष बनाने का काम किया था। इनके कार्यकाल को भी मैंने देखा, इन्होंने जो कार्य किया, हम फाइल संचिका आज तक नहीं देखा था पहले, ठीक है, कि कैसे चल रहा है। सामान्य स्थिति में फाइल चलती थी, बेहतरीन कार्य होता था। वही आसार और उम्मीद से चट्टानी एकता के साथ मुझे पांव पड़ना पड़ेगा उन जनताओं के निकट और जिला परिषद सदस्यों के निकट। उनको भी मतलब हमें क्षमा याचना करना पड़ेगा। मैं जाकर के करूंगा कि हम 33 सदस्य एक साथ होकर के मिस तनुजा कुमारी को अध्यक्ष बनाएं और नालंदा को विकास की ओर मतलब आगे की ओर बढ़ाएं। हमारा सरकार का भी यही रीजन है, सोच है कि हमारा नालंदा की धरती विकास करे, बिहार विकास करे। अब बताइए इस तरह की स्थिति में कैसे विकास करेगा जो माननीय अध्यक्ष वर्तमान कर रही हैं। विपक्ष में कितने सदस्य हैं आप लोग अभी? हम विपक्ष में 19 आज सदन में घुसे थे। 2 हमारे लाइनअप हैं, वो चाह रहे हैं कि मैं आऊं। प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ हैं? जी प्रत्यक्ष रूप से। वोटिंग हुआ तो 24 वोट पड़ेगा हम लोग के। कितना वोट मिलेगा? 24 वोट पड़ेगा। 24 वोट मिलेगा। हाँ, हम लोग के पक्ष में जाएगा। 24 वोट मिलेगा। 24 वोट पक्ष में आएगा। पक्ष में आएगा। टूटेगा नहीं ना? कभी वो नहीं टूटेगा, कभी नहीं पिछले बार वाला हालात हो जाएगा। कभी नहीं टूटेगा, कभी हो ही नहीं सकता है। कि बढ़िया रहेगा ना इस बार? बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ? अभी कहाँ जा रहे हैं? महादेव से आशीर्वाद लेने? नहीं, अभी जाएंगे कहाँ, अभी तो अभी हम लोग यहीं पर हैं और आपके नजदीक हैं। हमारे पास ही रहिएगा। जहाँ आप लोग रखिएगा वहाँ जनता के बीच में रहना हम लोग पसंद करते हैं। जाएंगे कहाँ, जनता के बीच में रहेंगे। कितना यानी आप लोग एक साथ हैं? विपक्ष वाले कितना है? हम लोग अभी 19 से प्रेजेंट में नहीं, प्रेजेंट 19 है। क्या दिक्कत आ गया? आप लोग पहले सत्ता में थे, फिर अचानक विपक्ष में आ जाते हैं। हाँ, अब इसका कारण बता देते हैं। सबसे पहले कारण है तो विकास अवरुद्ध। विकास अवरुद्ध? हाँ, सबसे पहले कारण है विकास। जैसे हमारा मुख्यमंत्री का, हमारा नालंदा जिला के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे सारे मंत्रीगण हैं, नेता हैं, सबको विकास चाहिए। ये नहीं हम लोग विकास के खिलाफ हैं। जो विकास के जो खिलाफ कर रहा है, हम लोग विकास चाहते हैं और लोग विकास को अवरुद्ध करना चाहता है। तो हर क्षेत्र से लोग जीतते आते हैं। एक एक क्षेत्र अपना जनता जो भेजती है जीत के, वो किस लिए भेजती है? विकास के लिए। और जब विकास के लिए भेजते हैं, जहाँ पर विकास अवरुद्ध हो तो जनता क्या गाली देगा? चप्पल से मारेगा, जूता से मारेगा, सारा चीज़ कर। तो ये जो आज लड़ाई जो लड़ा जा रहा है अध्यक्ष के लिए, वो विकास के अध्यक्ष के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है, ना कि किसी अध्यक्ष के लिए। जो हमारा जो अध्यक्ष आज के जो बनेंगे वो विकास के अध्यक्ष के नाम से जाने जाते हैं, आए पहले भी जाने गए हैं। विकास अध्यक्ष के रूप में विकास विकास अध्यक्ष वोटिंग कीजिएगा। विकास अध्यक्ष। ये नहीं है कि हम देखिए, एक और जिला परिषद सदस्य हैं। क्या नाम हुआ आपका? निरंजन कुमार नाम हुआ और चंडी पूर्वी जिला परिषद सदस्य। चंडी पूर्वी जिला परिषद हैं? जी। आप भी तो लगातार 2 बार जिला परिषद बने? जी जी जी, जनता की बदौलत। जनता के बदौलत? जी जी। तो जनता नहीं पूछ सकती है कि बार बार आप लोग इधर उधर काहे हो जा रहे हैं? जी जी, मान के चलिए कि जो अभी वर्तमान हमारे जिला अध्यक्ष हैं वह भी चंडी पश्चिमी से हैं और मैं चंडी पूर्वी से हूँ। उनके क्षेत्र में
कम से कम 20 से 25 बोर्ड है जो लग चुका है। हमारे पूर्वी में एक भी बोर्ड नहीं लगा है। तो हमें यह भी तो डर है कि हमारे जनता लोग कहेंगे कि चंडी पश्चिमी में कैसे बोर्ड लग रहा है और आप में क्यों नहीं लगता है। इसके लिए मैं यह बदल रहा हूँ। और मान के चलिए सिर्फ मेरे साथ नहीं है, 3-4 सदस्य छोड़ करके सभी सदस्य के साथ अनदेखा किया जाता है। मैं पिछले बार भी जिला परिषद सदस्य था, मैंने फाइल कभी नहीं खोजा कि मेरा फाइल कहाँ है। लेकिन इस बार तो हमारे सदस्य लोग है जो चपरासी बन चुके हैं, जाते हैं तो खुद टेबल से उठा करके यह फाइल दूसरे टेबल तक पहुँचाते हैं। यह दशा हो चुका है। तो वैसे जिला अध्यक्ष को हम रखेंगे, क्या करेंगे। आपको तो बहुत अनुभव होगा, कई 2-3 अध्यक्ष को आपने देखा होगा। जी देखे हैं। 2-3 अध्यक्ष में आपको सबसे बेहतर कौन लगे? तनुजा जी का कार्य बहुत अच्छा रहा है। तनुजा कुमारी का कार्यकाल अच्छा रहा। कार्यकाल जी अच्छा रहा। आप लोग फिर यानी फिक्स कर दिए हैं कि तनुजा कुमारी को ही कुर्सी पर बैठाना है? जी फिक्स कर लिए हैं। दोनों हम लोग सीट फिक्स कर लिए हैं। अध्यक्ष तनुजा कुमारी और उपाध्यक्ष जूली कुमारी, हम दोनों सीट हम लोग जी एकदम कटिबद्ध हो चुके हैं। यही है उपाध्यक्ष प्रत्याशी यही हैं, है ना। इधर देखिए जूली कुमारी हैं और यही उपाध्यक्ष बनने वाली हैं। तब तो जिला परिषद उपाध्यक्ष आप बन जाइएगा। एकता मजबूत रहेगा ना, यानी पूरी तरह से मजबूत है, मजबूत रहेगा। और सभी लोग हमको चुने हैं बहुत उम्मीद से, वो उम्मीद के हम ढलने नहीं देंगे। तो देखिए ये राजगीर की जिला परिषद है, नूतन देवी हैं, पूरा एकदम ठंडा में स्वेटर उटर पहन करके तैयार हैं पूरा। लेकिन गर्मी है आप लोगों में, है ना, राजनीतिक गर्मी आ गया है। आ गया है हाँ? जी हाँ। जिला परिषद हाँ जी, राजगीर जिला अध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए आप लोग। अब क्या करें, ये लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा? क्योंकि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। पहला मुद्दा तो यही है कि मेरा विकास नहीं हुआ। जब हम हमारे जनता चुन के लाए हैं, उनको हम विकास नहीं करेंगे तो फिर हम क्यों ऐसा अध्यक्ष रखें? क्यों ऐसा अध्यक्ष रखें? तो कितना आप लोग हैं अभी? अभी तो हम लोग 19 गो एकदम चट्टान की तरह एकता मजबूत बल के साथ एकदम पूरा हाँ तैयार है। इसको कहीं नहीं भटकेंगे। इसमें तो दो मत नहीं है। नहीं, अगर भटक गए तब नहीं भटकेंगे। ये हमारी गारंटी है कि नहीं हम लोग भटकेंगे। नहीं भटकेंगे। अगला बार भटक चुके थे, इस बार नहीं भटकेंगे। इस बार नहीं भटकेंगे। इस बार नहीं भटकेंगे। पूरा तैयार है, पूरा तैयारी। भटकिएगा नहीं ना। हाँ आगे देखिए, अब हम तो शुरू से तनुजा कुमारी के साथ हैं। शुरू से हाँ, हम इनके हम साथ दीजिएगा। हाँ, अंत तक साथ देंगे। हम विपक्ष नहीं करते, हम जो पक्ष में रहते हैं वही पक्ष में रहते हैं। हम इधर उधर नहीं करते हैं। इधर उधर हमको विकास एको गो नहीं हुआ, 3 गो काम हुआ, एको काम के पैसा हमको नहीं मिला है। जियो टेक तक नहीं हुआ है हमको जो सुलभ शौचालय बना उसका जियो टेक तक भी नहीं हुआ है। तो देख लीजिए, ये सदस्यों में नाराजगी है और स्वाभाविक है कि विकास नहीं होने के बाद नाराजगी आएगी। ये सभी जिला परिषद सदस्य हैं जो चट्टानी एकता के साथ मुस्तैद हैं। जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। अब देखना है कि आखिर ये चट्टानी एकता कहां तक बरकरार रहती है। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार चंद्रवंशी। संजय कुमार चंद्रवंशी, है ना, हिलसा पूर्वी से। पहली बार जिला परिषद सदस्य जी पहले 2 बार मुखिया रहे हैं, 2006 से जवाब दीजिएगा जनता को जवाब कि भाई 2 साल में तो आप लोग इधर उधर हो जाते हैं। नहीं सर, 2 साल में क्यों हो गए हैं? उनको अध्यक्ष के अथी रहने के कारण हो गए, काम नहीं किए। हम जनता को विकास नहीं करेंगे तो क्षेत्र में जनता क्या कहे? गाली बकता है जाते हैं तब कि वो विकास नहीं हो। 2 साल समय पूरा हो गया, वो काम नहीं हुआ है। उसमें जब फाइल को बढ़ाया था तो कभी एनओसी खींच लेता है फाइल से, कभी है जो आपको एनओसी सीओ देवे नहीं करता है, कभी अध्यक्ष के द्वारा, वर्तमान अध्यक्ष के द्वारा मना कर दिया जाता है सभी अथी कर्मचारी और कर्मी को। तो कर्मी कर्मचारी बेचारा क्या करेंगे? जनता हम लोग को चुन के भेजा है ना, जनता बनाया है, उम्मीद से बनाया है, भेजा है कि विकास हो हमारे क्षेत्र का। कितना सदस्य अभी आप लोग? हम लोग 19 सदस्य अभी प्रेजेंट में दम है, निदम चट्टानी एकता के साथ। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दरार नहीं है, कोई दरार नहीं है। हम लोग 24 सदस्य वोटिंग करेंगे। 24 सदस्य वोटिंग कीजिएगा। जी उसमें कोई अच्छी नहीं होगा। तो देख लीजिए, ये सभी जिला परिषद सदस्य हैं जिन लोगों का ये दावा है कि इस बार अध्यक्ष को तो बदल ही देना है। और 24 सदस्य ये लोग एकजुट हैं। 19 लोग तो प्रत्यक्ष हैं, जबकि 4-5 लोग अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों के साथ में हैं। सबसे बुजुर्ग दादी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये भी जिला परिषद सदस्य हैं। आइए दादी, आइए इधर आइए, है ना, सबसे बुजुर्ग हैं, है ना। क्या नाम हुआ? गीता देवी। गीता देवी जी, जिला परिषद सदस्य हैं जी। हाँ गीता देवी। तो काहे के लिए है आप लोग अविश्वास लाए हैं? विश्वास लाए हैं कि काम करावेला देवे नहीं करते हैं हम लोग के। हाँ। कि हाँ काम करते हैं
तो इस हमारे यहाँ खड़ा हुआ है कि न लिए सही बात है। कि कमाएंगे बाल बच्चा के मजदूरी होवेगा तो कुछ नहीं, पैसा परमेंट होता है और कामों नहीं देते हैं। आप क्या बोलेंगे? तो एकदम रहिएगा ना। हाँ रहेगा ना। हाँ रहेगा। बदलिएगा नहीं बदलेंगे तो ये देखिए आँख के ऑपरेशन करा के आ रहे हैं। साथ ही है। हाँ साथ है ना। हाँ साथ। बदलिएगा ना। नहीं ऐसा न कि बदल जाएगा। नहीं बदलवे नहीं। किनका साथ है? तनुजा कुमारी के। तनुजा कुमारी के साथ। हाँ। और उपाध्यक्ष में जूली कुमारी। जूली कुमारी। एकदम वोट देना है ये दो को। हाँ यह दो को देना है। अब बदलबो ना। नहीं कभी नहीं बदले। कभी नहीं। ऐसा नहीं कि भाई बदल जाइए। नहीं हम कभी नहीं बदलेंगे। कभी नहीं बदलेंगे। कभी नहीं। एकदम इस बार विकास करना है। जो कह दिए जो पूरा दिए। जो कह दिए हम पूरा दिए हैं। हाँ। तो देख लीजिए ये लोग जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। अब देखना यह है कि इसका परिणाम क्या कुछ निकलता है, क्योंकि 19 सदस्य चट्टानी एकता के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। बस कुर्सी से उतारने का तैयारी चल रहा है कि आखिर कैसे और कब तक कुर्सी से इन लोगों को उतारा जाए। 27 तारीख को फिर से डीएम साहब के सामने मीटिंग होगी और मतदान की तिथि जारी की जाएगी। मतदान की तिथि जारी होने के बाद सभी सदस्य मतदान करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? अजय कुमार। अजय कुमार। कहाँ से जिला परिषद है? कराय परसुराय। कराय परसुराय से। काहे एकदम ले आए हैं अविश्वास प्रस्ताव? वो विकास के लिए, इसके पहले भी कहे, लेकिन जो आप बोले थे एक बार बोल रहे थे कि जो नेता वगैरह, तो हम लोग का नेता माननीय है। और सरवण बाबू भी माननीय है, राजू बाबू भी माननीय है, और भी जितना भी हमारे नहीं सब हम लोग का माननीय है। आप बोले थे कि जब मंत्री जी बिहार में एगो हैं, 38 को मंत्री हैं, 34 तो हम लोग का माननीय है और हम लोग उनके ही। कोई मंत्री जी को फोन आ सकता है? नहीं कोई सारे हम लोग सारे सदस्य उनके ही कोई साहब का फोन चिन्हित कदमों पर चलेंगे। ये नहीं है कि मान सम्मान हम लोग उनके साथ जुड़ा हुआ है और हम लोग चलते भी रहेंगे। विकास है, उनका भी देखना विकास है और उनके साथ हम लोग विकास करेंगे ना। उनका भी है कि नीतीश बाबू के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए विकास के साथ जुड़े हुए हैं। और हम लोग सारे नेता के साथ भी हैं, लेकिन विकास चाहिए और विकास के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। ये नहीं। हाँ इस बार वोट कीजिए। हाँ विकास के लिए वोट। कौन बनेगी इस बार? तनुजा जी बन रहे हैं। और उपाध्यक्ष? उपाध्यक्ष जूली जी हैं। जूली जी बनेगी। एकदम वोटिंग मस्त। ये तो अब डीएम साहब के अंदर में है। ये तो 27 तारीख को फिर मीटिंग होगा ना? 27 तारीख को बैठक है, लेकिन वो बैठक अलग चीज का है। जो आपत्ति दर्ज करेंगे उसके लिए है। तो आपत्ति हम लोग को तो करना नहीं है, हम लोग को तो वोटिंग करना है। आपत्ति तो किसी प्रकार का हम लोग का है नहीं। हम लोग को तो सिर्फ आपत्ति है कि जो काम नहीं करेगा उसके विरुद्ध में हम लोग अविश्वास प्रस्ताव में हम लोग वोटिंग करेंगे। तो ये देख लीजिए विपक्ष के सदस्य हैं, लेकिन सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ करके कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके द्वारा हाई कोर्ट से कुछ आदेश लाया गया और उसी आदेश के आलोक में आज डीएम साहब के द्वारा मीटिंग की गई है। उस मीटिंग में भी इन सदस्यों ने बस एक मत से केवल यही कहा है कि हम लोग वोटिंग चाहते हैं, हम लोग मतदान चाहते हैं और इसलिए ये लोग मतदान चाहते हैं कि वर्तमान जिला परिषद को कुर्सी से हटाना चाहते हैं। अब देखना यह है कि आखिर इन लोगों की चट्टानी एकता कहां तक बरकरार रहती है।